तो डे 2 में हमसे होती है एक बड़ी गलती। पड़ोसी साइड से टाइम लैप्स शॉट लेने की नाकाम कोशिश करते हुए दिन का आगाज़ होता है केसर लॉज की छत से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। आप देख रहे हैं, मेरा नाम सिकंदर लतीफ़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर केरन में। ये वही मकाम है जहाँ पर केरन जो दोनों हैं, इंडियन और पाकिस्तानी साइड पर, वो दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल बराबर होते हैं। वरना पीछे से जब आप टिटवाल से देखना शुरू करते हैं तो इंडियन साइड जो है वो नीचे है और पाकिस्तानी साइड जो है वो काफ़ी ऊपर है। तो यहाँ पे आके दोनों साइड जो है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं और लोग एक साइड से खड़े होकर दूसरी साइड के लोगों आवाज़ें लगाते हैं एक दूसरे को। रात को हमारे साथ भी हुआ है कि यहाँ पे टाइम है रात 8 बजे लाइट जाती है और 9 बजे आ जाती है, और पूरे 8 बंद होती है और पूरे 9 बजे आ जाती है लाइट। सामने इंडियन साइड पर लोग बैठे हुए थे आग जला के, तो जब हमारी लाइट इधर बंद हुई है तो उधर से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये सीन भी रात हमने देखा है, रात बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे गुजरी। मेरे साथ एहसन मौजूद हैं। मैं और एहसन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टूर पर निकले हुए हैं, एहसन उल्टे सीधे शॉट्स लेने में मसरूफ़ है इस वक्त। ज़िंदगी में इंसान को आगे बढ़ने के लिए इतनी शिद्दत से ही कोशिश करनी चाहिए जितनी शिद्दत से एहसन ये शॉट लेने की कोशिश कर रहा है। ये देखें ज़रा, एहसन जा रहा है, टाइम लैप्स लगा रहा है। वो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये अपर नीलम है। चने साथ में खाना चाह रहा था। लेकिन एक मिनट, एक बात तो बतानी आपको मैं भूल ही गया। पहाड़ों में चने का सालन इज़ टेम्परेरी, लेकिन अंडे पराठे का स्वैग इज़ परमानेंट। बहुत शुक्रिया जी। चाय ज़रा 5-10 मिनट के बाद। ये हमारा आज का नाश्ता है। 3 फुल फ्राइड एग्स हैं और 2 हमने बॉइल्ड मंगाए हैं, जिसमें मैंने अपने लिए मंगवाई हैं 2 खुश्क रोटियां और एहसन के लिए 1 पराठा। डे 2 का सफ़र शुरू करने के पहले 15 मिनट के बाद ही मुझे पता चलता है कि मैं फिर से एक बड़ी गलती कर रहा हूँ, और वो है सेम मेरे साथ फिर वो बाबू सर टॉप वाली हरकत हुई है। अल्लाह का नाम लेके हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मैं केरन से निकला हूँ और केरन से निकलते हुए जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी फिर टाइम लैप्स मोड पे चली गई। वो वजह ये बनी है कि जब मैंने केरन में होटल की छत पे जाके कुछ इंडियन साइड से टाइम लैप्स शॉट्स लिए हैं, तो दोबारा कैमरा मैंने वीडियो मोड पे किया है। फिर नीचे जाता जाता मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं इस पे एक पोर्ट्रेट टाइम लैप्स शॉट पे लूँ। तो वो पोर्ट्रेट के चक्कर में दोबारा इसको मैंने टाइम लैप्स मोड में डाला है, तो फिर उसको मैं उस मोड से निकालना भूल गया। अब केरन से निकल के मैंने 5-6 वीडियोस बनाई हैं, वो सारी टाइम लैप्स में चली गई हैं। इतने खूबसूरत टर्न्स आए थे, शार्प टर्न्स हैं मोस्टली। मेरा ख्याल है कि केरन आते हुए इतने टर्न्स नहीं थे आए जितने ये शारदा की तरफ जाते हुए आए। शारदा केरन से 38 किलोमीटर है। जिस होटल में हमने स्टे किया था केसर लॉज, वहाँ से, और हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि रास्ते में वो इंसानी शक्ल वाली एक रॉक आएगी, बड़ी मशहूर है, बड़े लोग, बल्कि हर कोई वहाँ पे तस्वीर लेता है, और मुझे उम्मीद है कि हमें वहाँ पे आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो वहाँ पे हम भी कुछ तस्वीरें लेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। कुछ रोड से शनासाई नहीं है, इस वजह से पता नहीं कि कहाँ पे ऑफ रोड है, कहाँ पे रोड जो है वो टूटा हुआ है, तो हम इसलिए आराम आराम से जाएंगे।
ले जी, वाह 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 वाह। यार कश्मीरी शादी हमने जो है वो एक्सपीरियंस कर लिया, रिकॉर्ड कर लिए। सफ़र के आगाज़ में ही हम इन नज़ारों में गुम होने लगे, जैसे ये रास्ते हमसे बातें कर रहे हों। लेकिन कश्मीर ट्रिप का डे 2 गलतियों से शुरू हुआ, लेकिन ये वाली गलती ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती थी। ये अल्लाह ने बचाया। ये रास्ता जो है ये जा रहा है रत्ती गली को। दवारियाँ में हम लोग पहुंच चुके हैं और हमने जाना है सीधा दवारियाँ, चांगा, दो दनियाल, हिलमत और आगे जाके तावबट। चलें जी। भाई रत्ती गली खुली है तो रत्ती गली को सारा, रत्ती गली ने सारा दिन ले जाना है। और हमारे पास जितना सामान है रत्ती गली होना ही नहीं। रत्ती गली होता है खाली बाइक्स के साथ। हैं? उससे पूछो कितने पैसे हैं। 4 घंटे लग जाने हैं मेरा ख्याल, 4-5 घंटे आने जाने में। अस्सलाम वालेकुम। रत्ती गली के कितने पैसे हैं? दो हैं हम बस। जा, जाती है यार, बाइक जाती है। सामान के बगैर जाती है बाइक। क्या मुनासिब होगा? 8,000? आने जाने में कितना टाइम लगेगा? सारा दिन जाएगा भाई। Took a deal, sign another deal. Post up in the hills on the rail, headed for a mill. Travel with me still, getting kills. All this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real. I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it. Before I hopped up off the block, I was still going through it. Friends doing pills, and came faster than it should've. I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping buckets, hey, yeah. Like it's nothing, hey. Earn my respect and burn a budget, hey. Tears falling down, underdog is finally overcoming. Baby, yeah, I'm dropping buckets. Drop some cash for me, don't worry about my past. जो कश्मीर हमने आज तक देखा है, उस कश्मीर तक सड़कों के ज़रिए से बड़ी आसानी से रसाई है। लेकिन जो कश्मीर हमने किताबों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है, वो कश्मीर इन सड़कों से कहीं परे है। पहाड़ों से आती हुई आबशारें, ग्लेशियर से निकलते हुए झरने, कहीं पे सब्ज़ तो कहीं पे फिरोज़ी रंग का धाड़ता हुआ दरिया, बड़े बड़े दरख्त और ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। पेश खिदमत है आपके सामने दूध निहाल।
ये यहाँ पे बड़ा प्यारा एक व्यू आया था, तो मेरा दिल किया कि क्यों ना यहाँ पे ड्रोन उड़ाया जाए। तो ये कश्मीरी भाई हैं मेरे साथ, इन्होंने बड़ी यहाँ पे हमारी हेल्प की है ड्रोन उड़ाने में। और मेरा ख्याल है हमने यहाँ पे 10-15 मिनट ड्रोन फ्लाइट ली है। बड़े अच्छे सीन्स रिकॉर्ड हुए हैं। दुधनियाल ये गांव है और यूनियन काउंसिल है, बल्कि इसके आगे शारदा यूनियन काउंसिल जो है वो शुरू होगी। यार कश्मीरी लोग, इनका जो बिहेवियर है कमाल है। मैं कहता हूँ इतने फ्रेंडली, इतने फ्रेंडली, इतना दोस्ताना इनका बिहेवियर है। तो हमने ड्रोन यहाँ पे उड़ाया, मेरे साथ आसपास कोई 15 लोग इकट्ठे हो गए हैं, बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, देख रहे हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा उन्होंने एंजॉय किया, हमने खुद बड़ा एंजॉय किया। तो आपका क्या नाम है? नंबर आपने सेव किया है? बस ठीक है, ठीक हो गया। मैं वीडियो आपको भेजूंगा उस नंबर पे, तो वो आपने फिर देखनी है, ठीक है। हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, यहाँ से एक शादी गुजरी है, तो कह रहे हैं अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो हम आपको वो सारा उसमें शामिल करते, वो वीडियो बनवाते। इसमें कोई शक नहीं है कि दूध निहाल के लोग इन मनाज़र से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और कहीं ज़्यादा वसी दिल के मालिक हैं। और मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नासिर डार भाई का, जिन्होंने ये ड्रोन शॉट्स लेने में हमारी भरपूर मदद की और बाकायदा हमें गाइड किया कि कहाँ तक हम ड्रोन भेजें और किस साइड पर भेजें। सो मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और इनके इन तमाम दोस्तों का। और मैं यहाँ पर याद करना चाहूँगा हमारे मोहसिन एहसन भाई और उनके दोस्तों का भी, कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ लास्ट ईयर, तो उन लोगों ने मुझे उस मुकाम से उठाया, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा इलाज करवाया और वापस मुझे हमारे होटल में छोड़कर फिर वो अपने घरों को गए। और उन सब का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और एहसानमंद हूँ। इतने अच्छे लोग हैं यार कि लिटरली उन्होंने हमारे, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तरले किए हैं कि चाय पिए या खाना खाएं, चाय पिए या खाना खाएं। तो हमारा जो सफ़र है वो आगे काफ़ी है, तो बस हमने फिर निकलने वाली की है। और यूँ यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र शारदा का। और शारदा के भाई साहब जो ड्रोन शॉट्स हैं, मैं कहता हूँ ड्रोन के पैसे वसूल। और वहाँ पे हम एक पंप पे रुकते हैं जो लास्ट पंप है तौबट जाने के लिए, वहाँ से अपने टैंक्स फुल करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे हमारी जो मेहमान नवाजी होती है गरम गरम कहवा के साथ, वो भी लाजवाब है और यादगार है। हम पहुंचे हैं जिस टाइम शारदा, और शारदा का जो आखिरी पेट्रोल पंप आता है, यहाँ से हमने बाइक की टंक्स जो हैं वो फिर से फुल करवाएं। तकरीबन कोई 2-3 लीटर पेट्रोल सिर्फ डलाए। और ये आप देख रहे हैं, ये सारा शारदा है। यहाँ के ड्रोन शॉट्स मैंने लिए हैं, बड़े ज़बरदस्त ड्रोन शॉट्स आए हैं। ड्रोन में फ़्लाई कर रहा था अभी, तो अचानक से तेज़ बारिश शुरू हुई, फिर जल्दी से उसको मैंने नीचे उतारा।
ये पेट्रोल पंप है, एहसन खड़ा हुआ है और मेहमान नवाजी मैं आपको इनकी बताऊं, यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया और साथ हमें अब कहवा मिलने लगा। और दूसरा मैंने ये सोचा है कि यहीं पे बैठ के मैं इसको चार्ज कर लूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है और 15 से 20 मिनट आप बैठें, अगर आपकी बैटरी जो है वो 60% है तो फुल हो जाएगी। मेरी 62 थी, अब मैंने 70 पे उतारा है, ये एक क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए बस। तो वापस मैं जा रहा हूँ कमरे में, इसको जाके चार्जिंग पे लगाते हैं और कहवा पीते हैं और आगे चलते हैं। ये भाई हमारे खड़े हैं, इन्होंने हमें कहवा ऑफ़र किया है। और ये अपने लाला जी हैं जो कहवा तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी यहाँ पे ठीक ठाक हो गई है। तावाबड़ तक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आगे अभी जाना है? हाँ जी, आज अड़ंकेल चले जाएंगे ना। बर्फबारी हो रही है। हाँ जी, आज अड़ंकेल पहुँच जाएं बस, फिर कल जाएंगे पहुंच जाएंगे, 1 घंटे का रास्ता। अड़ंकेल। नाइट स्टे आज करेंगे ना। अच्छा केल तो हम पहुंच गए हैं जहाँ से चेयर लिफ्ट जाती है अड़ंकेल की तरफ, लेकिन यहाँ पे आकर मुझे नई कहानी का पता चला है कि आगे उतर के भी 45 मिनट की हाइकिंग है। चलो आखिरकार बड़ी लंबी चौड़ी राइड के बाद और उसके बाद फिर लंबी चौड़ी हाइकिंग करने के बाद मैं और एहसन पहुंच चुके हैं अड़ंकेल में। ये हमने रूम ले लिया है और इस रूम के हमने पे किए हैं 1500 रुपये। 3 बंदे यहाँ पे आराम से सो सकते हैं, बल्कि 4 भी सो सकते हैं। डबल सिस्टम ये है और एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है और वॉशरूम भी गुजारे लायक है ही। अंधेरा है, बाकी ठीक है काम। 1500 रुपये में मुनासिब है। आप ये अंदाज़ा करें, ये 3 बैग्स ये मैंने उठाए हुए थे और ये जैकेट, इसका अलग से वज़न, और स्टिक, टॉर्च लाइट, ये सारी चीज़ें उठाई हुई हैं। एहसन ने ये चीज़ें उठाई हुई हैं। और आज तक ये बड़ा समझ लें धोखा हुआ है हमारे साथ। आज तक किसी यूट्यूबर की वीडियो मैंने नहीं देखी जिसमें उसने बताया हो कि अड़ंकेल जब आप डोली से या चेयर लिफ्ट से उतरते हैं, अड़ंकेल जब आप लिफ्ट से उतरते हैं तो आगे आपको हाइकिंग करके जाना पड़ता है। तकरीबन कोई आधा घंटा या 40 मिनट की हाइकिंग। और ऐसे आपने चढ़ना ऊपर। कहीं सीढ़ियाँ आ जाती हैं, कहीं वो प्लेन आ जाती है ज़मीन, तो आपने बस चढ़ते जाना है। रास्ते में कोई 10-15 बार हम रुके हैं, बैठ के सांस लिए और फिर हम आए। बहरहाल पहुंच गए ऊपर।
अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आज फाइनली हम अड़ंगकेल पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब खाना खाने जा रहे हैं और जाके आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे सीन्स हैं खाने के और क्या बिल बन। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग अड़ंगकेल में मौजूद है। खाना खाने के लिए आए थे और सिकंदर भाई की तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इनके कंधे की एक जो साइड है वो बिल्कुल जो है वो कह रहे काम करना छोड़ दिया उसने। तो अब ये खुद ही अपने आप को खुद को टिकोर दे रहे हैं गर्म कपड़े के साथ। वल पै गया, वल पड़ गया जिनको। ये हमारा खाना है, लोबिया चावल और चावल। ये कितने की प्लेट है? 350 की ये प्लेट है एक। और इसके अलावा हमने 2 चपातियाँ और 2 दो टिक्के की। इसके ऊपर ही रख लो यार। इसके ऊपर रहने थे भाई। पानी मिल जाएगा सर? कंधा मेरा पिछली साइड से अचानक ही हो गया, हालांकि नीचे से आते हुए कोई महसूस नहीं हुआ। हाँ नहीं, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं यार, कि हवा लग गई है ठंडी जो मुझे लग रहा है। वो पसीने की वजह से ना ऊपर ठंडी हवा थी उस वजह से। तो खाना खा के हम वापस अपने रूम में आ गए हैं और तकरीबन कोई हमारा 1700 से 1800 बिल बना है। सर्दी जो है वो शदीद हो गई है मेरी, पता नहीं ये कंधे पे खिंचाव आ गया, कोई बड़ी शदीद दर्द हो रही है। और मैं बड़ी देर वहाँ पे बैठा कपड़ा गर्म करके यहाँ पे लगाता रहा हूँ। अब रूम में वापस आ गए हैं। एहसन साहब चादर चेंज कर रहे हैं बेड की। आज हमारा इरादा ही है कि हम दोनों एक ही कंबल में सोएंगे। सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो एक दफ़ा तो इतनी शदीद किस्म की लगी है, जब वहाँ से निकले हैं ना अंदर वो आग जल रही थी तो बड़े सुकून से बैठे हुए थे हम। बहरहाल आज के लिए इतना कुछ ही है। अड़ंगकेल हम नाइट स्टे कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे और तावट जाएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।